हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिएगा कि आज हम लोग करेंगे क्या ना। आज हम लोग क्या करेंगे कि एक चैप्टर है बायोलॉजी का। क्या है? बायोलॉजी का एक चैप्टर है। बायोलॉजी में आप देखेंगे जो बायो है, बायो में हम लोग करेंगे क्या कि एक चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी। इस हेरिडिटी को क्या करेंगे हम लोग 1 शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। ये नोट्स आपके सामने बना हुआ है। बिल्कुल आप बिल्कुल अगर बने रहेंगे, इससे क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी को आप अगर पीवाई की क्वेश्चंस रखे हों। तो जितना बता रहे हैं आप इसे बस देखते रहिएगा, वो आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये 100% तय है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा कि हम लोग देखते हैं ना और समझते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और ये नोट्स है। अगर आपको नोट्स चाहिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे कि इस नोट्स को पिन कर देंगे, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि हम लोग देखते हैं हेरिडिटी। ठीक है, चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी आप लोग देखे होंगे, आप देखेंगे कि हेरिडिटी जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ जीन, द ट्रांसफर ऑफ जीन वन जनरेशन एंड अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हम कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आपको कैरेक्टर्स ट्रेड्स लेकर जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या इंट्रोडक्शन। देखिए हेरिडिटी में है क्या। अब दुनिया में किसी का किसी का भी हो फेस मैच नहीं करेगा, यहां तक आपके नेल्स तक मैच नहीं करेंगे, आपके हेयर्स मैच नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल आपकी साउंड तक मैच नहीं करेंगे। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो क्या करेगा, ये कैरेक्टर्स लेकर आया, चाहे वो अच्छा इस चैप्टर्स में आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक एनिमल्स के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, एक आपको किसका? एनिमल का। और एक आपको पढ़ना होगा प्लांट का। किसका पढ़ना होगा? प्लांट का। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। तो हेरिडिटी में आपको दो चीजें करनी है, एक एनिमल्स का और एक प्लांट्स का। तो जिसमें आपको कुछ चीजें इंट्रोडक्शन है, हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी एनसीईआरटी के लाइंस हैं, आप लोग एनसीईआरटी को खोलिएगा तो मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। आप बोलेंगे तो आपको पिन करा देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में करिएगा तो आपको पिन करा देंगे, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन लिखा है कि इन ह्यूमन बीइंग्स एंड विच रिप्रोड्यूस एंड सेक्सुअली क्विक डिस्टिंक्ट्स एंड वेरिएशन आर द विजिबल अलोंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। यही बताया आपको कि आप देखेंगे कि जितने भी ह्यूमंस बीइंग हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वेरिएशन वो क्या करेगा? विजिबल होगा। अलोंग क्या होगा? कुछ समय के बाद डिफरेंट समय आपको क्या होगा? इंडिविजुअल दिखेगा। अगर फिर इसी को आगे देखेंगे ना, अगर आगे देखेंगे तो यहां से आपको चीजें करनी होंगी। फिर देखेंगे आप, लिखा है कि वी शैल स्टडी मैकेनिज्म विच इज बाय अ वेरिएशन आर द क्रिएट एंड द इनहेरिटेंस इनहेरिटेट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्टडी करनी होगा, मैकेनिज्म पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो आपकी पहली टॉपिक स्टार्ट होती है, आपकी जो पहली टॉपिक स्टार्ट होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। वेरिएशन क्या दिखेगा? तो आप देखेंगे ना, एनसीईआरटी में आपको एक इमेज होगा। क्या होगा? इमेज। यहां से इस एनसीईआरटी में आपके पास एक इमेज होगा, आपको वो बॉक्स वाले होंगे, बच्चे होंगे। आप देखिएगा ना कि बस आपको इमेज समझिएगा, फिर आपको हम पढ़ देंगे, आपको चीजें पढ़ देंगे, पूरा पढ़ देंगे आपको जो चीजें हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि आपको वेरिएशन दिखेगी क्या। यहाँ पर ये आपको इमेज दिखा होगा, आपके एनसीईआरटी में ये वाली इमेज होगी। अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो आपके पास ये इमेज मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये वाली इमेज मिल जाएगी। चलिएगा हम इस इमेज को समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। ये क्या है? ये पेरेंट्स, ये क्या है? इसको मान लेते हैं ये क्या है? पेरेंट है। ये क्या है? पेरेंट। पेरेंट क्या होगा? आप देखेंगे कि जो इसकी पूरी बॉडी है आपके बुक में, जो इसकी पूरी बॉडी है, ये पूरी इसकी बॉडी, इसके ये आपके हाथ, इसके सर, ये भी इसका हैंड, और इसके ये लेग्स, पैर, सब कैसे किस कलर के हैं? ब्लू कलर के हैं। किस कलर के हैं? ब्लू कलर के। अगर ब्लू कलर के हैं तो जो इसके बच्चे पैदा है, मान लेते हैं इसका नाम है चंगू, इसका मान लेते हैं इसका नाम है चंगू। चंगू जो है उसकी पूरी बॉडी क्या है? आपको पूरी ब्लू कलर के। चंगू के दो बच्चे हुए, एक का नाम हुआ मंगू
और एक का नाम हुआ संगू। एक का नाम हुआ, मान लेते हैं इसका नाम मंगू और इसका नाम होगा संगू। ठीक है, मंगू और संगू दो बच्चे हुए। लेकिन जब देखिएगा, जब ये क्या है, पेरेंट है, पेरेंट में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर पेरेंट में देखेंगे तो क्या होगा, एक आपको मिलेगा मेल, एक आपको मिलेगा फीमेल। मतलब जब दोनों जब रिप्रोड्यूस करेंगे तभी क्या होगा, तभी क्या होगा, आपको नया ऑफस्प्रिंग मिलेगा। नया ऑफस्प्रिंग मतलब कि आपको नया प्रोजीनी मिलेगा। नया प्रोजीनी का मतलब क्या है, मतलब जो मेल है, मेल का जो गैमेट्स है और जो फीमेल का गैमेट्स है, जो क्या है, मेल का गैमेट्स है और फीमेल का गैमेट्स है, तो कुछ कैरेक्टर्स मम्मी से और कुछ कैरेक्टर क्या होगा, पापा से आएगा, तभी तो बच्चे में आपको कैरेक्टर्स दिखेगा। तो वही है कि जब ये बच्चा था, जब ये था चंगू, चंगू के दो बच्चे हुए, एक मंगू और एक संगू। देखेंगे कि बॉडी तो वही है, बिल्कुल वही है, स्ट्रक्चर वैसे ही, हाथ पैर सब वही है, लेकिन उसमें जो चेंजिंग दिखा कि अब ये पूरा ब्लू कलर का था, लेकिन जो उसका हेड हुआ, जो हेड था वो कैसा हुआ, रेड कलर का हो गया। किस कलर का हो गया वो, रेड कलर का हुआ। ठीक है, वो हो गया आपका रेड कलर का। चल, अब देखिए ये जो हुआ, इसकी जो बॉडी थी कैसी हुई, वो रेड कलर की, कैसी हो गई, रेड कलर की। जो उसकी जो सर था कैसा हो गया, रेड कलर का। फिर देखेंगे कि जो और सब था बिल्कुल सेम था, लेकिन इसका जो पैर था, वो पैर कैसा हो गया, वो पैर हो गया ग्रीन कलर का। किस कलर का हो गया, वो हो गया ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का हुआ, मतलब कि पापा जो थे वो किस कलर के थे, ब्लू कलर के। इसमें जब आया क्या हुआ, चेंजिंग हुई, क्या हुआ, चेंजिंग हुई। और आपको देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या हुआ, चेंजिंग दिखना शुरू हुआ। मतलब इसके जो सर था वो आपका क्या हुआ, कलर चेंज, मतलब इनहेरिटेंस लेकर आया, कहां से, पापा से बच्चे में। फिर यहां से भी क्या हुआ, इसका जो पैर था वो अलग आपको वेरिएशन दिखा। फिर देखेंगे जो मंगू है, मंगू के दो बच्चे हुए, एक का नाम हुआ टिंकू और एक का नाम हुआ सिंटू। एक का नाम हुआ क्या, टिंकू, और एक का नाम रख देते हैं सिंटू। अब देखेंगे इसकी जो बॉडी है वो तो ब्लू कलर की ही है, बॉडी कैसी है, ब्लू कलर की। लेकिन जो उसका जो आपका हैंड हुआ वो कैसा हो गया, व्हाइट कलर का। कैसा हो गया, व्हाइट हुआ। और जो ये वाला बच्चा था उसका क्या हुआ, वो पिंक हुआ। मतलब यहां से यहां तक आने में आपको देखेंगे कि क्या हुआ, चेंजिंग हुई। फिर इसमें भी देखेंगे, इसमें क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ, इसकी जो बॉडी थी वो कैसी हो गई, स्काई ब्लू हो गई। और स्काई ब्लू हुई, और ये वाला जो उसका पैर था वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का। मतलब चंगू से लेकर आपको सिंटू तक, चंगू से लेकर सिंटू तक जो क्या हुआ, वेरिएशन दिखिए, वेरिएशन क्या हुआ दिखिए। मतलब इस जनरेशन से फिर इसके भी क्या होगा, इसकी भी शादी हुई होगी, इसकी भी शादी होगी, अब इनके बच्चे पैदा हुआ तो इनमें भी वेरिएशन हुआ। क्यों ये वेरिएशन दिखा, क्योंकि क्या हुआ, फादर और क्या है, मदर, फादर और मदर में क्या हुआ है, जो जीन चेंज हुए। मतलब कि ये चीज जीन क्या हुआ, आपको नए वेरिएशन लेकर आए। आप देखिएगा कि आप कहते हैं ना कि जो अरे जो बाबू है वो इनके जैसा, इनका फेस लग रहा है, इनका जो नेल्स है इसके जैसा लग रहा है, कहेंगे मुस्कुरा रहा है एकदम बिल्कुल अपने पापा जैसा। मतलब क्या है, वो कैरेक्टर से लेकर आया हुआ है। कभी कभी बोल देते हैं कि अरे दादाजी का फेस इस बच्चे से मिल रहा है नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई बगल वो बोल रहा है आपसे कि नहीं बगल वाले से मिल रहा है, तो समझ जाइए कि आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यही हुआ आपकी एनसीईआरटी में बुक हुआ। ये एनसीईआरटी आपको बताता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। मतलब फर्स्ट यहाँ इस जनरेशन से लेकर और इस जनरेशन में आते आते क्या हुआ, आपको वेरिएशन दिखा। मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग पहले क्या थे, पहले हम लोग क्या थे, मंकी थे। मंकी का मतलब बानर बोल सकते हैं। हम लोग बानर से क्या बने, इंसान बने नहीं बने। तो बानर से लेकर इंसान बनने में क्या चेंजिंग नहीं हुआ। उनका फेस देखो, हमारा फेस देखो, उनके हाथ देखो, उनके बॉडी में पूरा हेयर ईयर थे, लेकिन आज देखो क्या हेयर्स कम हो गए हैं। उनके जो ईयर्स थे वो बड़े बड़े थे। तो क्या हुआ, वो एक्यूमुलेशन किए, वेरिएशन को लाया, रिप्रोड्यूस करते 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 क्या हुआ, वेरिएशन आया। तो यही आपको पढ़ना था। तो अगर आप देखेंगे ना, देखेंगे तो आप इसमें जो पढ़नी है आपको, यही था आपको लिखा गया और कुछ नहीं लिखा है जो हमने आपको बताया है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, आपको अलग अलग वेरिएशन दिखा। मतलब उस जीन से लेकर इस जीन में आपको क्या दिखा, अलग अलग वेरिएशन दिखा। अब ध्यान रखना है, जिसमें आप देखेंगे हेरिडिटी इन्वॉल्व्स इनहेरिटेंस ऑफ द बेसिक बॉडी डिजाइन एज वेल एज चेंज इन इट द फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हमने यही बोला कि आप देखेंगे कि जो बच्चा था वहां से लेकर यहाँ आने में किसी का आपके हाथ नीले हो गए, किसी का सर ग्रीन हो गया, किसी का रेड हो गया, किसी की बॉडी अलग हो गई।
कलर हो गए, मतलब क्या हुआ वहां से लेकर, लेकिन जो पापा थे वो बिल्कुल क्या थे, ब्लू कलर के, लेकिन आते आते क्या हुए, वो स्काई ब्लू तक, ग्रीन तक आपको आए, वो वेरिएशन दिखा, ये फर्स्ट हो गया। अब देखेंगे कि जो अगली है, अगला आपको जो लाइन्स है, अगली लाइन आपको यही है कि progeny of the asexual reproduction and would be the similar are the very minor difference and arise of the due to the small in occurs in DNA of DNA copies। समझिएगा इसका मतलब कि अगर देखिए सबसे ज्यादा आपको वेरिएशन किसमें दिखेगा, सबसे ज्यादा आपको वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक आपको क्या होगा, एक मेल और एक फीमेल, मतलब कि जो बॉडी होगी, जो गैमेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, एक मेल के गैमेट्स और एक फीमेल के गैमेट्स, मतलब कि जब दो गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जब फर्टिलाइज करेंगे, तब जाकर क्या होगा आपको दिखेगा। लेकिन जिसमें सिंगल सिंगल पेरेंट्स होंगे, मतलब असेक्सुअल में, इसमें क्या होंगे, डबल पेरेंट्स होंगे, मेल और फीमेल सेक्सुअल में, इसलिए क्या होगा कि सेक्सुअल में सबसे ज्यादा वेरिएशन दिखती है। लेकिन अगर यही बात करें असेक्सुअल में, तो असेक्सुअल में जो रिप्रोडक्शन होगा वो बहुत कम आपको क्या दिखेगा, आपको बहुत माइनर लिखा है कि सिमिलर आर वेरी माइनर डिफरेंट, बहुत माइनर डिफरेंट दिखेगा, बहुत कम माइनर डिफरेंट दिखेगा, आपको बहुत कम माइनर डिफरेंट दिखेगा। बात समझ में आ गई आपको? तो ध्यान रखिएगा कि यही आपसे पूछेगा, तो सिमिलर में आप क्यों दिखेगा, क्योंकि वो एक ही पेरेंट्स है, एक ही से निकलेगा। जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे, जैसे आप लोग वो देखिए अमीबा देख लीजिए, अमीबा देखेंगे पहचान नहीं पाए कौन पेरेंट है कौन वही है, तो ये होगा। उसके बाद देखिए आपको अगला लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड जनरेट्स इवन द ग्रेटर डाइवर्सिटी। हमने बोला कि जो सेक्सुअल होगा उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या दिखेगा, आपको जनरेट करेगा क्या, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको दिखेगी, सबसे ज्यादा किसमें, सेक्सुअल में। हमने यही आपसे बताया, ठीक है, चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने अभी बताया आपको, अभी ये वाला आपको बताया था, तो आप देखेंगे इसको, इसको भी समझाया हमने, जो आपको जो समझाया वही लिखा है। अब देखिएगा वही फिर यहाँ पर आप समझेंगे इसको, यही आपको अलग अलग पॉइंट लिखा है। दिस इज द सो इज द बिकॉज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द इन्वॉल्व द टू पेरेंट्स। अभी हमने बोला कि इसमें दो पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसके रीजन से आपको क्या होती है, अलग अलग वेरिएशन दिखती है। आई होप ये बात हमारी समझ में आ रही होगी। ओके, समझ में आ रही है जी? ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा कि आपको वेरिएशन दिखेगी, ठीक। चलेगा, ये आपको चीजें समझ में आएगी। मतलब हमने बोला कि आपसे कि जो सक्सेस होगा वो आपको क्या होगा, अलग अलग वेरिएशन आपको लेकर दिखाएगा। ओके, यहां तक समझ में हमारी बात आई आप लोगों को? चलेगा, अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखेंगे ना कि यही लिखा है कि प्रोजेनी ऑलवेज रिसीव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अभी देखेंगे जो सिंटू था, सोचिए चंगू से लेकर सिंटू तक देखेंगे कि अलग अलग वेरिएशन लेकर आया, अलग अलग वेरिएशन लेकर आया, आया नहीं आया लेकर। तो यही आपका क्या, आपको क्या कहलाएगा, वही मतलब कि जो सेक्सुअल होगा आपको अलग अलग चीजें वो लेकर आएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलेगा। अब देखिए वही लिखा है ना कि लिखा है कि आपसे दिस कॉम्बिनेशन सो डिस्टिंग वेरिएशन दिस द प्रोजेनी फ्रॉम द इट्स पेरेंट्स, अपने पापा से लेकर वो आएगा। एंड ऑल द वेरिएशन विल बी द एक्यूमुलेट एंड स्लोली एंड द पास, बहुत स्लो करेगा। देखेंगे कि इतना चेंजिंग होने, बानर से बनने में हमें कितने वर्ष लग गए, चेंजिंग होने में बहुत स्लोली एंड पास ऑन द जनरेशन टू जनरेशन। आप पास करेंगे, करते 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 जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस इमेज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज है, ठीक है। ये इमेज आपके एनसीईआरटी का है। ओके, आई होप ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। समझ नहीं आ गया आपको है? तो ये हमने आपको बताया। उसके बाद फिर देखेंगे कि आप आगे आपकी अगली टॉपिक्स आपको मिलेगी हेरिडिटी। ये आपका इंट्रोडक्शन था कि कैसे मिलेगा। तो यहां से आपको जो टॉपिक पढ़नी है वो आपकी क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी को समझना है आपको, पहले देखना हेरिडिटी क्या होता है। हमने क्या बताया था हेरिडिटी, अभी हमने बताया हेरिडिटी क्या होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स दियर द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब ये आपको है कि जो आपको अगला आपका जो बच्चा पैदा होगा, डॉटर सेल, जो डॉटर सेल होगा वो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एंड इज द कॉल्ड द हेरिडिटी। हम कह सकते हैं
द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, या लिखा है ट्रांसमिशन लिखा है, तो ट्रांसमिशन फ्रॉम द करेक्टर्स फ्रॉम ऑफ द पेरेंट टू द देयर द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी। तो हम कह सकते हैं कि वन जनरेशन से कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ जीन वन जनरेशन एंड अनदर जनरेशन इज कॉल्ड द हेरिडिटी। मतलब कि आप देखेंगे कि आप सोचिएगा कि अभी देखेंगे कि हमारा जो वाइस है, जो हमारा नोज है, जो हमारा ईयर्स है, जो हमारा हेयर्स है, जो हमारा नेल्स है, हमारे जो हैंड्स है, वो क्या होगा हमारे मम्मी और पापा से ही क्या करेगा, मैच करेगा। क्यों? क्योंकि मम्मी और पापा का जो जीन है, जो उनका कैरेक्टर है, जो ट्रेड्स है, वो क्या हुआ हमारे अंदर आया। तो वही कहलाएगा आपका हेरिडिटी। ठीक, तो यही आप ध्यान रखिएगा कि ये कैसे होगा, इसे समझना है आपको। फिर ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा है कि इट इज कॉमनली सीन, इट इज commonly seen that the member and species are the largely alike। आपको दिखेगा and in heredity and information in fact is the present in the gametes। gametes हमने बोला gametes, अगर gametes की बात किया, यहाँ पर gametes की अगर जो बात कर रहा है मतलब कि मेल भी होगा और फीमेल। मेल का जो gametes होगा वो क्या होगा, स्पर्म। वो क्या होगा, स्पर्म होगा, वो होगा आपका क्या, स्पर्म। और जो फीमेल का होगा मतलब एग, एग का मतलब ओवम। ठीक है, एग होगा या ओवम होगा, मतलब फीमेल और मेल का जो क्या होगा गैमेट्स आपको ये दिखेगा। तो यही लिखा है कि एग एंड स्पर्म व्हिच इज द फ्यूज द फर्टिलाइज एग एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मतलब हमने बोला कि जो हेरिटेट्स होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि आप देखेंगे वही आप देखिएगा कि ये चीजें थी। आपको वेरिएशन मैंने बोला ना कि एक कैरेक्टर्स होगा, एक कैरेक्टर, अगर इस कैरेक्टर को समझना होगा तो कैरेक्टर को देख लेते हैं हम लोग। अगर कैरेक्टर को देखना है कि हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पर क्या है, आपको मेल है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेल और फीमेल, तो हम कह सकते हैं मोटहर और फटहर। मोटहर का मतलब मदर और एफ का मतलब फादर। ठीक है, या कह सकते हैं मेल और फीमेल। जो मदर होगा, जो क्या होगा मदर होंगी, उनके पास क्या होगा, एग। क्या होगा, एग। और जो फीमेल जो सॉरी जो फादर होगा उनके पास क्या होगा, स्पर्म। क्या होगा उनके पास, स्पर्म। अब ध्यान रखिएगा कि जो एग होगा, एग होगा और आपका जो क्या होगा स्पर्म होगा। क्या होगा, स्पर्म। ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम कितने होते हैं इनके पास, 46। इनके पास भी क्या होगा 46। इस 46 में से 23 और 23 इधर। अब कुछ कैरेक्टर्स ये लेकर आए होंगे, कुछ कैरेक्टर्स ये लेकर आए होंगे, और ये कैरेक्टर्स जब होगा तो आपको एक नया आपको ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा, या आपको एक डॉटर्स मिल जाएगा, डॉटर से मिल जाएगा, आपको एक नया ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा। और इसके पास जो क्रोमोसोम होगा क्या होगा, वो 46 हो जाएगा, आपको एक न्यू चीज मिल जाएगी। मतलब ये आपको यहां से लेकर यहां तक जो चीजें दिखी, ये आपको ऑफस्प्रिंग लेकर आया हुआ। आई होप ये बात आपको समझ आ गया। मतलब ये कैरेक्टर्स होते हुए आया है। ओके, ये बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए, अब ध्यान रखना है कि यही है, यही हमने आपसे यही बोला ना कि जो चीज है आपको, कि मतलब कि ये ऑफस्प्रिंग आपको इस तरीके से दिखाता है कि यहां से लेकर यहां तक कैरेक्टर आपको आया होगा, चाहे वो मेल होगा चाहे फीमेल होगा। अभी हमको सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ना है, ये इनके पास एक्स एक्स, ये इनके पास एक्स वाई होता है, इनके पास एक्स वाई होता है। ठीक है, अभी इसको आगे पढ़ना है तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलेगा। अब देखेंगे, यही हमने आपसे बताया कि अब देखेगा कि ये आपको इनहेरिटेंस में आपको ये सारी चीज दिखेंगी। अब देखेंगे कि जो अगली चीज होगी, आपको अगली आपको चीज दिखेगी जो वेरिएशन है। अभी हमने क्या बोला कि वेरिएशन आपको दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, गैमेट्स अलग चीजें होती है, इसलिए आपको क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर पर वेरिएशन दिखती है। ओके, ये बात आपको समझ में आई। चलेगा, अब देखेंगे लिखा है ना कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स among the individual of the species and are called the variation। जो क्या होगा, किसी भी एक इंडिविजुअल में जो कैरेक्टर्स किसी भी स्पीसीज में जो दिखेगा, डिफरेंसेस दिखेगी, वही क्या कहलाएगा, आपका वेरिएशन। जैसे आप देखेंगे, एग्जांपल आपको दिया है, प्लांट की अगर हाइट लेंगे तो या क्या होगा, हाइट में आपको दो चीजें होंगी, या तो वो टॉल होगा, ये क्या होगा, या तो टाल होगा, या क्या होगा आपको, या तो वो ड्रॉफ्ट होगा, या क्या होगा, ड्रॉप होगा, मतलब छोटा होगा। तो दो चीजें होंगी, वो कैरेक्टर्स लेकर आया होगा।
जैसे आप देखेंगे कि कहते हैं ना कि ये पापा या मम्मी को कैरेक्टर्स होता है, अगर मम्मी की हाइट बड़ी है या पापा की हाइट बड़ी है, या मम्मी की हाइट छोटी है या पापा की हाइट बड़ी है, या मम्मी की हाइट बड़ी है पापा की अगर हाइट छोटी है, तो जिसकी हाइट डोमिनेट हमारे ऊपर ना कर जाए, अगर जिसकी हाइट डोमिनेट करेगी वो वेरिएशन हमारे को दिखेगा, हमारे अंदर वो कैरेक्टर दिखेगा, वो चीजें दिखेगी। तो यहाँ लिखा है कि कोई भी प्लांट बहुत बड़ा होता है, कोई प्लांट छोटा रह जाता है। वो क्या होता है कि उनके जीन पर, उनके कैरेक्टर्स को जो ट्रेड्स लेकर आते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या होता है कि जब देखेगा कि शादियां उदियां होती हैं तो घर वाले सोचते हैं ना कि ये अगर बड़ा रहेगा, जो बच्चा पैदा होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए क्या होगा, कलर्स को लेकर भी होता है कि अगर क्या होगा कि अगर बच्चे बच्चे अगर मम्मी और पापा में अगर काले हैं, कोई भी अगर एक काला हो तो बच्चा भी कलुआ पैदा हो सकता है नहीं है? तो अगर कलुआ पैदा होगा तब भी एक प्रॉब्लम होगी, है नहीं है? तो यही आपको यहाँ चीजें हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि यही आप देखेंगे, जैसे ये आपके एग्जाम आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जैसे आप देखेंगे ईयर एक देखेंगे, ईयर लोब्स होता है, मतलब जिसके कान अगर ऐसे लटके हैं वो क्या है, फ्रीली ईयर लोब है। जिसका सटा हुआ है कान से वो क्या होगा, आपको अटैच्ड ईयर लोब है। तो यही देखा लिखा है कि ईयर लोब इन द ह्यूमन बीइंग एंड द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड द ईयर लोब। मतलब जो आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट ये वाला पार्ट का, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाला जो पार्ट है वो क्या होगा सबसे, अगर ये डायरेक्ट जैसे ये हमारा ईयर लोब है, ईयर लोब क्या होगा, दो टाइप होगा, एक अटैच्ड होगा एक फ्री होगा। एक क्या होगा, अटैच्ड होगा और क्या होगा, एक फ्री होगा। तो अटैच्ड और फ्री को देखते हैं, ठीक है, अटैच्ड और फ्री को देखते हैं, चलेगा। अटैच्ड और फ्री को देखते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो ट्रेड्स है, अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि हमें ट्रेड्स पढ़ने हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, सब कुछ आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। ट्रेड्स मींस क्या होता है, कैरेक्टर्स। ट्रेड्स मींस क्या होगा, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में आप देखेंगे ना, कैरेक्टर्स कई टाइप के आपके कैरेक्टर्स होते हैं। क्या देखेंगे, कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक। कैरेक्टर्स देखेंगे, लिखा है ना कि ऑल कैरेक्टर्स आर द कंट्रोल्ड बाय जीन्स। सभी जो कंट्रोल होगा वो कौन करेगा, जीन करेगा। जीन कैसे करेगा, मतलब कि जितने भी आप पढ़े होंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पढ़े होंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने के रीजन से क्या होता है कि यही क्या करता है, यही क्या होता है, कैरेक्टर्स लेकर जाता है। अगर क्या होगा, एग होगा मतलब फीमेल गैमेट्स होगी, तो फीमेल गैमेट्स क्या होगा, ये क्या करेगा कि स्पर्म के साथ क्या करेगा, अगर फर्टिलाइज किया, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, तो जो आपके जो जो आपको कैरेक्टर्स है, जो कैरेक्टर्स लेकर आएगा, तो क्या होगा, ये कैरेक्टर्स आपके ऑफ स्प्रिंग में दिख जाएगा। तो वही लिखा है कि ऑल द कैरेक्टर्स द कंट्रोल बाय कौन करेगा, जीन करेगा। ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा व्हाट इज ट्रेड्स, आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखा है ट्रेड्स में बी द डोमिनेट एंड रिसेसिव। आप ध्यान रखिएगा कि डोमिनेट एंड रिसेसिव होता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव होता क्या है। रिसेसिव देखो, डोमिनेंट क्या होगा कि डोमिनेंट का मतलब क्या है, जिस पर डोमिनेट कर जाए। जैसे आप लोग देखेंगे ना, कुछ बच्चे बड़े शरारत होते हैं क्लास में, बहुत शरारती करते हैं, इतना शरारत करते हैं कि वो किसी एक न किसी एक टीचर से डरता है। अगर जैसे टीचर निकला बाहर, बच्चे को कितना पसंद कर देंगे, इतना देर शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, किसी को समझाने में भी नहीं समझेंगे। लेकिन जैसे ही वो टीचर्स इंटर मारेगा, सारे बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल समझ जाते हैं। मतलब कि जैसे ही वो पहुंचेगा, क्या होगा, उसका जो इफेक्ट दिखेगा क्लास में, तो डोमिनेंट कौन हुआ, वो टीचर। लेकिन जैसे ही आप देखेगा कि बाहर निकल जाएगा टीचर, वैसे ही बच्चे फिर चिल्लाना शुरू करते हैं। मतलब जो इफेक्टेड आपके अंदर जो कैरेक्टर्स दिखना शुरू करेगा, जो कैरेक्टर दिखेगा वो डोमिनेंट होगा, जो कैरेक्टर नहीं दिखेगा वो क्या करेगा, रिसेसिव दिखेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि यही होगा। तो देखिएगा सम इनहेरिटेंस ट्रेट्स होता है, जिसमें आपको क्या होगा, हाइट होगा। हाइट में आपको क्या मिलेंगे, टॉल भी मिलेगा, ड्रॉप भी मिलेगा। कलर मिलेगा, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ आईज देखेंगे। कलर ऑफ आईज देखो, किसी की आंखें नीली, आप सुने होंगे ब्लू आईज, सुने ही होंगे आप लोग गाना, तो उसमें देखेंगे ब्लू आईज किसी को होती हैं। आप पढ़े होंगे कि द राइज ऑफ हिटलर, जो हिटलर था वो सबको मार रहा था, जिसकी आंखें नीली नहीं रहती थी, जिसके हेयर्स ब्राउन नहीं रहते थे, उनको मार देता था। क्यों मारता था, क्योंकि वो इनहेरिटेंस उनके पास आ ही नहीं पता था। तो वो क्या हुआ, कलर ऑफ आईज दिख जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, शेप ऑफ नोज। देखिए यहाँ पर आप अपने अपने नोज को देख लीजिए, सबके नोज दिखेंगे डिफरेंट दिखेगा, सबके नोज देखेंगे सबके डिफरेंट दिखेंगे। यहाँ तक आपके हेयर्स, आपके नेल्स, हमने बताया ना कि ये सब क्या है, ये सब आपके ट्रेड्स है। तो इट इज ये ट्रेड्स है। तो इनहेरिटेंस ऑफ जो ट्रेड्स है ना, उसको देखते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है।
अब देखिएगा ना, यहाँ पर है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स में ना आप ध्यान रखिएगा कि एक चचा थे, चचा का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल की एक कहानी है, अपनी एक कहानी है। तो ध्यान रखिएगा, कभी अगर एमसीक्यू पूछेगा तो पूछ सकता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1880 1822 में, 1822 में उनका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, कब कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। आपको एक कहानी इनका हम बता देते हैं कि ये क्या थे, बहुत छोटे थे, इनको पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि एक चर्च था, क्रिश्चियंस थे, वहां पर जाकर वो काम करते थे। तो वहां पर उन्होंने अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग पी प्लांट्स को लिए और अलग अलग कैरेक्टर्स को बताया। तो वही लिखा है कि वो पहले इनके हम लोग देख लेते हैं कि उनका काम क्या था, सारी चीजें, फिर हम लोग उनके कैरेक्टर्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो मेंडल वाज द एजुकेटेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, वो कहाँ से पढ़े थे? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से पढ़े थे। उसके बाद फिर देखेंगे कि he started started his the historical experiment, जिसे हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी ऑन द पी प्लांट। उन्होंने एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल करते हैं, इन्हें बाद में फिर नोबेल प्राइज मिलता है, इनके मरने के बाद नोबेल प्राइज मिलता है। क्योंकि जो देखिए ना क्या होती है, ये तो गलत चीज थी कि इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, इनके मरने के बाद इनके घर वालों को दिया गया नोबेल प्राइज। तो ये गलत चीज है, क्योंकि इनके मरने के लगभग 38 या 40 साल बाद, 14 40 और या 38 ईयर्स बाद इनको नोबेल प्राइज मिला और इनकी दुनिया इनके ज्ञान को जान सका था। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य वाली थी। तो ध्यान रखिएगा कि ही इज द स्टार्टेड द हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट एंड द हेरिडिटी ऑन द पी प्लांट। तो क्या हुआ कि वो पी प्लांट पर करेंगे और आपको एक्सपेरिमेंट अगर पूछेगा कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट था। और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? इनहेरिटेंस पर या ट्रेड्स पर। इनहेरिटेंस या ट्रेड्स पर क्या था उनका एक्सपेरिमेंट था। ओके, अब ध्यान रखिएगा कि जो पी का साइंटिफिक नेम है वो है क्या? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो क्या होता है, ये पी का, ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि मेंडल वर्क ऑन द रूल ऑफ द इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। ही इज द ऑप्टेड ऑफ द गार्डियन एंड पी ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान रखना है कि वो उन्होंने पी प्लांट को बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए। अब ध्यान रखना है कि उन्होंने पी प्लांट को एक्सपेरिमेंट लिया ही क्यों, पी प्लांट को लिया ही क्यों। तो उन्होंने क्या किया कि पी प्लांट को लिया क्यों, क्या, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अभी बता लेंगे, सब लिख लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ सब कुछ नोट्स में है। तो देखिएगा कि उन्होंने क्या किया कि प्लांट को दो, उन्होंने दो लिए। एक क्या लिया? एक लिया क्या? टॉल, और एक क्या लिया? शॉर्ट। एक क्या लिया? एक लिया क्या आपको? टॉल लिया, और एक क्या लिया? शॉर्ट लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा गया है कि जो टॉल है, टॉल को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट किए, शॉर्ट को स्मॉल टी से किए। जो राउंड और रिंकल थे, राउंड और रिंकल थे, राउंड राउंड का मतलब कि ये पूरा वाला जो था वो राउंड को लिए, रिंकल का मतलब ऐसे ऐसे आपको, मतलब सूखा हुआ, मतलब आपको जो येलो था उसे ये कैपिटल वाई से डिनोट किए, और जो जो आपको क्या था, ग्रीन था, उसे आपको स्मॉल, उसे क्या किए, जी से स्मॉल जी से किए। मतलब ये दो करेक्टर्स लिए। तो सीड कलर्स, ये सब उन्होंने करेक्टर्स को लिया। कैसे लिया, क्यों लिया, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, अभी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये सब जानने से पहले, ये सब जानने से पहले हम लोग सब इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आपको एक ही नंबर के छोटे छोटे में से फिक कर देगा आपको, एमसीक्यू टाइप का। तो इसे आप थोड़ा सा समझिएगा, एकदम अच्छे समझिएगा, आपको चीजें समझे आएंगे और मजा भी आएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि सब इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस में आपको ध्यान रखना है। देखिएगा कि अभी हमने आपसे डोमिनेंट बता ही दिया था कि डोमिनेंट जीन है क्या, डोमिनेंट जीन है क्या। देखिएगा कि जो जीन है ना, डोमिनेंट हमने क्या बोला, डोमिनेंट का मतलब होता है जैसे मम्मी और पापा। सपोज करिएगा कि जैसे कि अगर एक हमारे पास, देखिए डोमिनेंट को समझ लेते हैं, पहले डोमिनेंट को समझ लेते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं। हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक्स और वाई के दो, आपको पता है कि मेल, मतलब हम बोल सकते हैं, ले लेते हैं मेल और फीमेल को ले लेते हैं, क्योंकि चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। तो अगर देखेंगे कि एक हमारे पास मेल
और फीमेल है। मेल का जो गैमेट्स होगा वो क्या होगा, स्पर्म होगा, और जो फीमेल का होगा वो क्या होगा, ओवम होगा। अब यह बताया कि जो मेल का होगा वो एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, इसका क्या होगा, एक्स एक्स होगा। अगर ध्यान रखिएगा कि हमने बताया कि डोमिनेंट का मतलब जो आपको इफेक्ट जिसका दिखे, मतलब कि अगर एक्स और एक्स वाले से अगर वो क्या करेगा, अगर फर्टिलाइज कर लिया तो बनाएगा क्या, एक्स एक्स। मतलब जो एक्स एक्स बनाया मतलब जो डोमिनेंट हुआ, मतलब कौन, ये जो जो मेल का जो क्रोमोसोम था कौन, एक्स वाला, वो क्या किया, वो ज्यादा इफेक्ट दिया और वो क्या बनाया, मतलब कि क्या बनाया, वो एक्स एक्स बनाया और आपको गर्ल्स बना लेगी। लेकिन अगर यही वाई क्रोमोसोम ज्यादा इफेक्टिव हो गया तो जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, एक्स और वाई बनाएगा, और यहाँ क्या होगा, वॉयस पैदा होगा, क्या होगा, वॉयस पैदा होगा। तो डोमिनेंट कौन दिखा, डोमिनेंट मतलब कि जो वाई वाला था, जो जिसकी इफेक्ट दिख जाएगा। मतलब कि जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो आईज है, कलर है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास, आप ध्यान रखेंगे कि जो क्रोमोसोम है, आप लोग क्रोमोसोम पढ़े होंगे, कि आप पढ़े होंगे कि इसमें कितने 23rd पेयर होते हैं, कितने होते हैं, 23rd पेयर। 23rd पेयर में आप देखेंगे कि वन से लेकर 22 सेकेंड तक, और 20 जो थर्ड पेयर होता है, 23rd पेयर होता है। 23rd पेयर को देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला देखेंगे और ये देखेंगे, और ये वाला इसे बोलते हैं बॉडी मेकिंग। मतलब कि आपका हाथ पैर कान नाक लीवर किडनी सब आपको क्या करेगा, 1 से लेकर 2 तक, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी बॉडी मेकिंग, क्या बोलेंगे, बॉडी मेकिंग क्रोमोसोम। तो 1 से लेकर क्या होगा 20 तक, मतलब कि जिसकी करेक्टर्स दिख जाएगा, मतलब हमने बोला ना कि जिसका करेक्टर्स आपके बॉडी में इफेक्ट दिखना शुरू कर देगा, कि जैसे अगर आपका नाक अगर मम्मी से मैच कर रहा है तो मम्मी का जो जीन था वो क्या किया, डोमिनेट कर गया, इसलिए क्या हुआ, वो दिख रहा है। अगर आपकी हेयर्स मैच कर रहा है पापा से, तो मतलब कि जो हेयर्स का जो जीन था वो डोमिनेट कर गया किसका, पापा का। अगर आपका जो कान है वो मैच कर गया किससे, मम्मी या पापा से, तो मतलब जिसका जो कैरेक्टर, जिसकी डोमिनेंस ज्यादा दिखेगी वो आपको दिखेगा। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई एक पतला सा है, एक पतला सा लड़का है और एक बहुत मोटा सा है, अगर उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है किसमें, मोटे वाले में, और क्या होगा, छोटा वाला एकदम पतला है, मान लेते हैं कि जो मोटा वाला एक जीन है और पतला वाला भी क्या है, एक जीन है, और जो मोटा वाला है वो एकदम गुस्से में आकर उसको क्या करेगा, मारने दौड़ेगा, तो छोटा वाला क्या होगा, एकदम दुपक जाएगा, एकदम छिप जाएगा। क्यों छिप जाएगा, क्योंकि जो इफेक्ट है किसका दिख रहा है, उस मोटे वाले का। लेकिन जैसे ही वो मोटा वाला चला जाएगा, जैसे ही क्या होगा, वो मोटा वाला जाएगा ना, तो क्या होगा, वो चीजें आपको फिर से, जो मोटा वाला होगा, मोटा वाला जो होगा वो क्या होगा, तुरंत आपको वो करेक्टर्स आपको लेकर आ जाएगा। आई नहीं समझ आया? मतलब कि जैसे ही जाएगा छोटा वाला फिर उछलने कूदने लगेगा, लेकिन जैसे ही वो आ जाएगा वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो वो होता है हमारा क्या, डोमिनेंट। वो क्या होगा, आपको डोमिनेंट होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। वही लिखा है कि a gene which decide the appearance of the organism even the presence of the alternative genes। जब अल्टरनेट जीन्स में जो दिखेगा वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट जीन है। रिसेसिव जीन मैंने बता दिया कि जो आपको क्या होगा, वो उसका इफेक्ट ना दिखे, वो क्या कहलाएगा, आपको वो रिसेसिव जीन कहलाएगा। अब ध्यान रखना है कि एक वर्ड है फिनोटाइप और एक वर्ड है जीनोटाइप। ध्यान रखिएगा कि फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा फिनोटाइप क्या होगा, पहले समझते हैं फिनोटाइप। जैसे कि अगर आप देख लिए, मतलब कि जकर हम खड़े हैं, अगर आप अंधेरे में हमें देखेंगे कहेंगे कि ये इंसान है। मतलब हमारे पास ये सर है, कान इधर है, नाक इधर है, पैर इधर है, हाथ इधर है, मतलब जिस तरीके से आपके जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है। अगर आप चूहे को देखेंगे, चूहे को देखे कह देंगे कि ये चूहा है, ये रैट है नहीं है। मतलब कि जो आपको सीन दिखे, जो करेक्टर आपको बिल्कुल दिखे, जो आपकी बॉडी शेप दिख रही है, वो कहलाएगी फिनोटाइप। क्या कहलाएगी, फिनोटाइप। जैसे कि अगर हम छोटे हैं या बड़े हैं, आप देख कर बता सकते हैं कि छोटे हैं कि बड़े हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि जो हमारे अंदर जीन है वो किसकी है, आप नहीं बता पाएंगे। आप देखकर वो आपको दिखेगी, जीन नहीं दिखेगी। जो चीज नहीं दिखेगा वो जीनोटाइप होगा, और जो आपको बॉडी स्ट्रक्चर में दिखेगा वो क्या होगा, फिनोटाइप होगा। क्या होगा, वो फिनोटाइप होगा। तो ध्यान रखना है, वही लिखा है कि एक्सटर्नल एंड द morphology of the appearance of the organism is the particular of characters। तो कह सकते हैं it is the characteristics which is the visible in the organism। जो आपको विजुअल आपको दिखेगा वो क्या कहलाएगा, आपको वो फिनोटाइप। वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। जैसे अगर हम छोटे या बड़े हैं, तो जैसे प्लांट अगर छोटा होगा
टॉल या शॉर्ट होगा प्लांट का, या हाइट उसकी, अगर हाइट देखेंगे कि छोटा है बड़ा है वो आपको दिखता है, दिख के आप जान जाएंगे। लेकिन अगर यही पता करना होगा कि कौन मम्मी का है कौन पापा का है, नहीं बता पाएंगे कि वो चूहे में कौन सा जीन दौड़ रहा है, हमारे अंदर कौन सा जीन दौड़ रहा है, देख पाएंगे नहीं। जो नहीं दिखेगा वो जीनोटाइप, और जो दिखेगा वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप दिखेगा। क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा कि अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ देखेंगे कि अब अगले टर्म को देखते हैं। आपको जीनोटाइप अभी बताया, जीनोटाइप का बताया कि जैसे हमने बताया हाइट देखा था कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जीन एंड प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, जैसे कैपिटल टी। ये देखो एक जीन ये है और एक जीन ये है, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी हम सपोज करते हैं, मानते हैं। एक क्या है कैपिटल टी और एक क्या है स्मॉल टी, एक क्या है स्मॉल टी। ये क्या है जीनोटाइप है, ये क्या है जीनोटाइप। लेकिन अगर इसमें पूछे, अगर पूछा जाए कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा टॉल। ये क्या होगा आपका टॉल, ये टॉल क्या होगा फिनोटाइप। ये भी क्या होगा, देखिए जो ये कैपिटल टी है और ये क्या है स्मॉल टी है, ये क्या है कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है। कैपिटल टी जो होगा, ध्यान रखना है कि जो कैपिटल टी होगा वो क्या होगा डोमिनेंट होगा, जो स्मॉल टी होगा क्या होगा रिसेसिव होगा। तो ध्यान रखिएगा जो डोमिनेंट है तो इसकी हाइट क्या दिखेगी, इसकी हाइट क्या दिखेगी, टॉल ही दिखेगी। क्या दिखेगी, टॉल दिखेगी। और जो स्मॉल टी है ये प्योर ब्रीडिंग है। क्या ये प्योर ब्रीडिंग है, तो ये आपकी जो होगा वो क्या होगा, वो ड्रॉप दिखेगा। क्या दिखेगा, वो ड्रॉप मतलब बौना दिखेगा, ठीक है, छोटा दिखेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि डोमिनेंट और रिसेसिव होगा, तो ये ध्यान रखेगा। ओके, ये जीनोटाइप हो गया। और ये क्या होगा फिनोटाइप। मतलब जीनोटाइप आप ध्यान रखिएगा जो जीन में जो गैमेट्स होगा, जैसे अभी जैसे क्या होगा कि एक्स वाई क्या है, ये आप देखेंगे बताएंगे कि ये मेल है, ये क्या होगा जीनोटाइप हो जाएगा। लेकिन इसमें जो एक्स है और जो वाई है ये क्या है जीनोटाइप है। अगर एक्स एक्स होगा ये भी क्या होगा, एक जीनोटाइप ये होगा, एक जीनोटाइप ये हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिएगा यहाँ आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। देखिए अब क्या होगा कि हमें अगला पढ़ना है क्या, F1 जनरेशन। क्या पढ़ना है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में देखेंगे कि जब क्या होगा कि जब ध्यान रखिएगा कि ये मान लेते हैं क्या, ये पेरेंट सेल है, ये क्या है पेरेंट सेल। जो इसके बच्चे पैदा होंगे, जो इसके क्या होंगे बच्चे पैदा होंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे F1 जनरेशन के। इसके जो बच्चा पैदा होगा वो कहलाएगा F2 जनरेशन के। इसके जो बच्चा पैदा होगा वो होगा F3 जनरेशन के लिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि वही लिखा है कि when the two parent crosses the breed and produce the progeny offspring, then there is the offspring is called the F1 जनरेशन। जो ये बच्चा पैदा होगा ये F1 जनरेशन होगा। F2 जनरेशन में जो F1 बच्चे का जो बच्चा होगा, ठीक है, the offspring and produced by of the F1 generation is called the F2 जनरेशन। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखते हैं हम लोग क्या है, हाइब्रिड देखते हैं। क्या देखते हैं, हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिड आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग पढ़ाया गया होगा कि हाइब्रिड होता क्या है। हाइब्रिड क्या होगा, हमने बताया था हाइब्रिड क्या होगा कि जब क्या होगा कि जब दो अलग अलग जीन्स आपस में क्या होती हैं, जब क्रॉस करती है, जो नया बच्चा पैदा होगा वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। वही लिखा है कि अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट एंड रिजल्टिंग फ्रॉम ऑफ द क्रॉस एंड डिफरेंट वेरिएशन एंड ऑफ प्लांट इज नोन एज द हाइब्रिड। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। ये आप लोग क्लास 9 में इंप्रूवमेंट फूड एंड रिसोर्स में पढ़े हैं। ठीक है, प्योर हाइब्रिड क्या होगा, प्योर ब्रीडिंग क्या होगा कि जिसमें क्या होगा करेक्टर चेंज ही नहीं होगा, द अपीयर द अनचेंज, उसमें करेक्टर क्या होगा चेंज ही नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा आफ्टर द जनरेशन, वो कहलाएगा क्या, प्योर ब्रीडिंग कहलाएगा। अच्छा, होमोजाइगस, ध्यान रखिएगा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हमसे पूछता है, इसको थोड़ा समझिएगा ना, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखिए होमोजाइगस, होमो मींस ध्यान रखिएगा कि एकदम अच्छे समझना है, जाइगस मींस जीन, होमोजाइग मतलब कि सेम। अब ध्यान रखना है कि होमो मींस होता है एक, होमो मींस क्या होगा, होमो मींस क्या होगा एक। ठीक, होमो मींस हो जाएगा, होमो मींस हो जाएगा एक, होमो मींस क्या होगा सेम। मतलब कि जब ध्यान रखना है कि जब कंडीशन आपको क्या होगा बिल्कुल सेम दिखेगा, मतलब क्या होगा जो आपके जीनोटाइप होगा, जो क्या होगा जीनोटाइप होगा वो एक ही कैरेक्टर देगा, वो क्या कहलाएगा होमोजाइगस। क्या कहलाएगा होमोजाइगस। जैसे कि अगर ये कैपिटल टी दोनों क्या है, दोनों सेम दिख रहे हैं, वो क्या होगा होमोजाइगस। जैसे स्मॉल
स्मॉल टी, दोनों क्या है, सेम दिख रहे हैं, ये होमोजाइगस। लेकिन अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा तो क्या होगा, सेम क्या दिख रहा है, नहीं, एक कैपिटल टी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, स्मॉल टी दिख रहा है। तो ये क्या होमोमिस, देखिए दोनों क्या है, दोनों एलील कॉपी दिख रही है, बिल्कुल चेंजिंग नहीं दिख रहा है, इसमें भी बिल्कुल चेंजिंग नहीं दिख रहा है, वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। क्या कहलाएगा, होमोजाइगस, मतलब जिसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा, मतलब एलील मींस होता है कॉपी, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम, पेयर ऑफ द सिमिलर, सिमिलर जैसा, सेम जैसा दिखेगा, वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होगा, वो अलग अलग दिखेगा, क्या दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपको याद रखिएगा, ये जीन्स है, ठीक, ये होमोजाइगस होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हमको होमो हाइब्रिड और वो डाई हाइब्रिड पढ़ानी है, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब देखिए हेटेरोजाइगस है कि कंडीशन विच इज द मेंबर ऑफ द एलील पेयर ऑफ द डिसिमिलर, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या होगा, जैसे आपको दिखेंगे यहाँ पर, आपको एग्जांपल अच्छा लिखा गया है तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, बेहतर एग्जांपल है ये, अभी आपको बताया है। तो देखिए जैसे कि ये वाला यहाँ पर बना हुआ है, तो देखो जैसे क्या है कि ये क्या है कि एक कैपिटल टी है और एक क्या है, स्मॉल टी, एक कैपिटल टी है और क्या है, एक स्मॉल टी। अब देखिए जब दोनों क्रॉस किए, मतलब कि अगर हम यही पे बना लें कि अगर देखेंगे, ये आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। जब ये वाला कैपिटल टी लिखेंगे तो कैपिटल टी, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला है तो ये भी कैपिटल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा स्मॉल टी, कैपिटल टी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। स्मॉल टी हो जाएगा। मतलब क्या है कि कैरेक्टर से ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये वाला पूरा, ये होमोजाइगस है, ये भी क्या है, ये हेटेरोजाइगस है, ये क्या है, होमोजाइगस है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। मतलब ध्यान रखना है कि देखिएगा कि यहाँ लिखा है हेटेरोजाइगस कितने हैं, दो, एक हेटेरोजाइगस आपका, एक हेटेरोजाइगस ये है, एक हेटेरोजाइगस ये है, एक होमोजाइगस और ये होमोजाइगस। तो हम कह सकते हैं कि जब क्या होगा, जब ये 50-50 आपको दिया है, दे दिया, ये बात समझ आया। ऐसे ही आपको हेटेरोजाइगस का एग्जांपल है, देखिए हेटेरोजाइगस में 4 हेटेरोजाइगस है। अगर आपका एक प्योर ब्रीडिंग करा दें, कैपिटल टी स्मॉल टी से अगर करा देंगे ब्रीडिंग, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो चारों बच्चे पैदा होंगे वो आपको कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, ठीक। ये बात समझ में आया नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो ये वाले टॉपिक है ना, ये वाले टॉपिक ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप लोग इससे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कौन सा, ये वाला, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स क्या होगा, एक, हाइब्रिड मीन्स होता है क्रॉस, ठीक है। जब क्या होगा कि जब किसी चीज को एक अलग जनरेशन से आपको जब क्या की जाएंगी, दी जाएंगी, अलग जनरेशन से और एक अलग जनरेशन से आपको जब चीजें दी जाएंगी ना, तो यहां पर आपको एक करेक्टर्स लेकर आएगा। करेक्टर्स लेकर क्या आएगा, इसको समझते हैं, करेक्टर्स को लेकर समझते हैं, बिल्कुल समझेंगे एकदम अच्छे से। देखिए यहाँ पर मोनो हाइब्रिड, मोनो मीन्स क्या है, हमने बताया एक। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो करेक्टर दिखेगा, जो यहाँ पर आपको ट्रेड्स दिखेगा, जो आपको ट्रेड्स दिखेगा वो आपको सिर्फ एक दिखेगा, जो आपको ट्रेड दिखेगा ना वो सिर्फ एक ही। अगर आपको एक करेक्टर दिखा, कितना, एक करेक्टर दिखेगा, तो जान जाओ वो मोनो हाइब्रिड है। करेक्टर में क्या, या कलर ले लेगा, या आपका शेप ले लेगा, या हाइट ले लेगा, आपको तीन ही पढ़ना है, तीन ही आपके एग्जाम में आएगा। या तो आपको कलर दे देगा, या शेप दे देगा, और ये क्या देगा आपको, या दे देगा आपको ये क्या नाम है आपको, से हाइट, शेप और कलर, तीन के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है आपके एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चैलेंज के साथ हम बोल रहे हैं। तो मोनो मीन्स क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर तीन करेक्टर्स पढ़ने होंगे, तीन करेक्टर्स, कितने करेक्टर्स बनेंगे, तीन करेक्टर्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि मोनो हाइब्रिड को पहले समझते हैं, मोनो हाइब्रिड है क्या। पहले ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग छोड़ते हैं, पहले हम लोग समझते हैं मोनो हाइब्रिड होता क्या है। यहाँ सब कुछ लिखा गया है, इसको देखकर टेंशन नहीं लेना है, क्या क्या है चीजें हम लोग समझ लेते हैं, मोनो हाइब्रिड होता क्या है, ठीक है। इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ नहीं आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि एक करेक्टर लिए किसको, हाइट को, किसका लिए, करेक्टर हाइट का, हाइट का करेक्टर के लिए ध्यान रखिएगा कि हाइट में जो करेक्टर लिया गया ना, जो क्या हुआ, जो हाइट में करेक्टर लिया गया, कैसे लिया गया, इसको समझना है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल समझेंगे, टेंशन वेंशन लेना नहीं है।
ठीक है, तो समझते हैं मोनोहाइब्रिड को। मोनोहाइब्रिड देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड है क्या, एकदम समझना है मोनोहाइब्रिड को। अभी क्या बताया कि जो हाइट होगी, हमने एक करेक्टर ले रहे हैं, एक करेक्टर लेंगे आपको हाइट का, क्या लेंगे, हाइट का। अगर हम हाइट का करेक्टर लिए, हाइट में हमने बोला या ड्रॉप होगा या क्या होगा, टॉल होगा। हाइट को करेक्टर जब लिए तो हमने बोला कि जब कैपिटल टी होगा वो टॉल होगा, जब स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्या होगा, ड्रॉप होगा। कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी जब इसके साथ ब्रीडिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, ब्रीडिंग, हाइब्रिड कराएंगे, जब इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ध्यान रखिएगा ये क्या, ये आपके क्या है, ये पेरेंट सेल है। ये क्या मान लेते हैं, ये क्या है, ये पेरेंट सेल है। ये हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं हमारे पास पेरेंट सेल है, ये दोनों पेरेंट सेल है। देखिए एक गैमेट्स ये है, एक गैमेट्स ये है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहाँ पर दो गैमेट्स हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी, दो गैमेट्स हो गए। अब ध्यान रखना है कि जब इसे फर्टिलाइज कराएंगे, क्या करेंगे, इसे फर्टिलाइज कराएंगे फर्स्ट वाले में, तो ध्यान रखना है कि जब ये हमने बोला क्या कि हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स को ध्यान रखना है, इस बॉक्स को बनाएंगे और इस बॉक्स में क्या करेंगे, हम हाइब्रिड करेंगे। क्या करेंगे, हाइब्रिड कराएंगे। चाहे जहां लिखो, चाहे इसको नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो। अगर हम यहाँ पर स्मॉल टी लिख दिए और यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख दिए, जब इसके साथ ब्रीडिंग कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसके साथ कराएंगे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या है, हमने देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चा है, अब देखिएगा जो इसमें हमने बोला क्या है कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो मतलब कि जो कैपिटल टी जो स्मॉल टी है, मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है, डोमिनेंट। जो इसकी हाइट दिखेगी, जो इसकी हाइट दिखेगी वो कैसा दिखेगा, वो हाइट दिखेगी टॉल। क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। जब ध्यान रखिएगा जब प्योर जब स्मॉल टी होता तब क्या दिखता है, छोटी दिखती। लेकिन जो ये बच्चे हैं, जो आपके जो ये वाले बच्चे हैं, मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसमें कितने बच्चे हैं, चार बच्चे हैं। मतलब कि इसमें जो 100% है, कितना, इसमें 100% जो है F1 जनरेशन का, ये तो पेरेंट सेल है। और जो ये बच्चे पैदा हुए हैं, ये जो बच्चे पैदा हुए हैं ये कौन से हैं, F1 जनरेशन के। तो जो F1 जनरेशन के हैं वो 100% क्या है, टॉल है। क्या है, टॉल है। क्या है, टॉल है। बिल्कुल समझ में आया, 100% टॉल है। लेकिन इनका जो जीनोटाइप है वो एक है, जो इसका क्या है, जीनोटाइप है वो एक है। कौन सा जीनोटाइप है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका क्या है, जीनोटाइप क्या है, एक है। लेकिन जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप में क्या है, इसमें 4 की 4 क्या है, टॉल है, लंबे हैं। क्या है, लंबे हैं। लेकिन जब ध्यान रखना है कि जब ऐसा सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे इसका, तो ध्यान रखना है इसका, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, किसका, इसका, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, मतलब कि जब इसी को जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, जब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद से ही क्या करेंगे, इसे क्रॉस कराएंगे, तो क्या होगा, फिर वैसे बक्सा बनाएंगे। ये बॉक्स बना लेते हैं। फिर हो जाएगा क्या, एक तरफ कैपिटल टी और एक तरफ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर बना लेंगे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला बनेगा कैपिटल टी। फिर ये वाला बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये वाला बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी हमने क्या बोला कि जो कैपिटल टी होगा वो डोमिनेंट है, मतलब टॉल होगा। ये भी क्या है, कैपिटल टी क्या, ये भी डोमिनेंट है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन ये वाला जो वाला है, ये वाला क्या है, रिसेसिव है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसमें 75% जो बच्चे होंगे सेकेंड जनरेशन के, ये क्या है, ये क्या किया, ये सेल्फ पॉलिनेशन किया है। ये क्या किया है, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन किया है। जो सेकेंड मतलब कि ये जो बच्चे हैं ये F2 जनरेशन के हैं। किसके हैं, F2। ये क्या, ये कौन था, ये F1 जनरेशन का था। ये क्या था, F1 जनरेशन का। और ये क्या है, F2 जनरेशन का। जो आपके बार बार ये क्वेश्चन आपसे आता है, ये आपके पूछेगा एकदम बिल्कुल मुझे। इसमें देखिए हमने एक करेक्टर लिया है, सिर्फ एक करेक्टर। वो कौन सा करेक्टर है, सिर्फ हाइट लिया है। सिर्फ क्या लिया, हाइट लिया है। जब हाइट को लिए हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जब देखा कि जो इसका जो होगा, फर्स्ट जनरेशन के सारे सारे बच्चे कैसे हुए, टॉल हुए। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जब क्या हुआ, पॉलिनेशन कराया गया, दिखा गया कि 75% बच्चे क्या है, टॉल है। क्या है, टॉल है। और क्या है, 25% जो है वो क्या है, ड्रॉप है। क्या है, ड्रॉप मतलब छोटे हैं, मतलब स्मॉल टी है।
बात समझे? तो अगर आपसे पूछेगा कि इसका जीनोटाइप कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप 2 है। जीनोटाइप देखिएगा कि एक, ये आपका एक जीनोटाइप क्या है, एक जीनोटाइप आपका क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी हमने बोला कि, और एक आपका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी, ये स्मॉल टी ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि जो ये वाला होगा, ये वाला कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये ध्यान रखिएगा कि ये हो जाएगा 1:1:1। ठीक है, मतलब कि जब इसका जीनोटाइप पूछेगा तो जीनोटाइप ये होगा, मतलब 1:1:1। लेकिन आपसे पूछेगा फिनोटाइप, क्या पूछेगा, फिनोटाइप। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कैपिटल टी, मतलब जो हमने बोला क्या था, फिनोटाइप क्या था, लाम होता है। इसमें लंबे कितने हैं, लंबे कितने दिख रहे हैं, लंबे एक ये वाला दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, सब एक सिर्फ क्या है, एक छोटा दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, 3:1। जो 3:1 है, 3 जो क्या है वो फिनोटाइप। हमने क्या बोला, फिनोटाइप क्या होता है, जो करेक्टर आपको दिखता है, जो करेक्टर दिखता है वो फिनोटाइप। और जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये आपको ध्यान रखना है, ये फिनोटाइप है, सॉरी ये जीनोटाइप है, और ये क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या है कि तीन क्या है, तीन क्या है, टॉल है, और एक क्या है आपका, शॉर्ट है। क्या है, शॉर्ट है। क्या है ये, शॉर्ट। मतलब 3:1। इसमें आप देखेंगे कि 75% क्या रहे, टॉल पैदा हो रहे हैं, और 25 क्या है, 25% क्या है आपके, शॉर्ट पैदा हो रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछेगा कि फिनोटाइप क्या होगा, अगर आपसे पूछेगा कि फिनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप का आप ध्यान रखना है कि ये होगा, और जीनोटाइप ये होगा, 1:1:1। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को, किसी को डाउट होगा तो एक बार जरूर पूछ लेगा आपको। ठीक है, चलेगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं, चलिए देखिएगा, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, यही आपको लिखा है, हमने यही बताया था आपको। देखिए, हमने बोला ना कि द मोनो हाइब्रिड क्रॉस विल द कंसीडर ऑफ द वन पेयर, क्या है, वन पेयर ऑफ द कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ द ट्रेस। ये लेंगे तो मेंडल सेलेक्टेड एंड ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है जो ट्रूथ हो, कैपिटल टी लिए, स्मॉल टी। जब इसके साथ लिए कैरेक्टर्स को, और फिर कैरेक्टर जब देखा गया, जब कैरेक्टर देखा गया, तो कैरेक्टर को देखा गया, तो कैरेक्टर आप देखेंगे कि मेंडल, द प्लांट इज द फॉर्म एज द रिजल्ट, एंड F1 रिप्रेजेंट ऑफ द फर्स्ट फेलील और F1 जनरेशन। क्या होगा, F1 जनरेशन या फेलील, यही आपको बताया। एंड ऑल F1 प्लांट ऑब्टेन्ड वेयर टॉल, मतलब F1 जनरेशन के जो भी बच्चे होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, टॉल। मतलब 100% हम बोल सकते हैं क्या, 100% क्या होगा, 100% आपके क्या हुए थे, वो टॉल पैदा हुए, क्या हुए, टॉल पैदा हुए। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ओके, अब ध्यान रखना है कि आगे की तरफ देखते हैं। ये हमने आपको बताया है कि 100% क्या हुआ, सारे फर्स्ट जनरेशन बच्चे क्या हुए, टॉल हुए। सेकंड जनरेशन के 75% टॉल हुए, और 25% क्या हुए, शार्ट पैदा हुए। कैसे क्या हुए, शार्ट पैदा हुए। यही आपको यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, अब देखेंगे कि ये जो है, यहाँ लिखा है ना कि मेंडल द सेल्फ पॉलिनेशन, क्या किए, सेल्फ पॉलिनेशन। जब मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेट कराया किससे, F1 प्लांट से। तो जब सेल्फिंग कराया तो एंड ऑब्जर्व दैट क्या, कि जो F2 जनरेशन के बच्चे थे वो कैसा हुए, 75% टॉल हुए, और 25% शॉर्ट हुए। तो बोल सकते हैं जो फिनोटाइप रेशियो था वो क्या था, 3:1। क्या था, 3:1। तो जो अभी हमने आपको समझाया, यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पर आपको, जो अभी हमने आपको ये समझाया, जो हमने आपको यहाँ से समझाया था, कौन सा, ये वाला समझाया था। तो ये बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर ये, ठीक, ये वाला बना हुआ है। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। देखिए कि जब क्या होगा, यहाँ लिखा है पेरेंट सेल, क्या लिखा है, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में आप देखेंगे क्या लिया गया, टॉल, टॉल में क्या हुआ, कैपिटल टी, शॉर्ट में लिया गया क्या, स्मॉल टी। दो गैमेट्स थे, इसके जो गैमेट्स थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब ये दोनों क्रॉस किए, ये वाला इसके साथ क्रॉस किया। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा है, आप सीधे वाला बॉक्स बना लो आराम से, ये वाला बॉक्स बनाओ और इस बॉक्स के साथ कर लो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये बन जाए कैपिटल टी, ये बन जाए कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर ये बन जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर ये बन जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएंगे।
आई होप ये बात समझ आ गया। तो देखो सारे क्या हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे बच्चे कैसे हुए, F1 जनरेशन के, F1 जनरेशन के जो सारे बच्चे थे, फिनोटाइप क्या हुआ, ऑल टॉल। और जो जीनोटाइप हुआ था क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बात आपको समझ आया। तो ये जीनोटाइप था जो हमने आपको भी बताया। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि जब इसे सेल्फ पॉलिनेशन कराए, इस वाले से, जब इससे क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा किसको, F1 जनरेशन से, जब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा तो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब बनाएगा तो आप देखेंगे कि अभी हमने आपको बताया कि जब F2 जनरेशन के, अब ये क्या सारे बच्चे जो पैदा होंगे क्या होंगे, F2 जनरेशन के, क्या होंगे, F2 जनरेशन के। तो ध्यान रखना है कि यहां पर, ठीक है, सॉरी हम लोग गलत चीज कर लिए क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पर शायद हम लोग गलत कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो था वो 1 रेशियो देखिएगा, जो आपका स्मॉल टी कैपिटल टी था, मतलब कि जो स्मॉल टी और कैपिटल टी है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। ये तो 1 था, यहाँ पर ये क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या होगा, 1:2:1 हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। तो देखिएगा कि यहाँ पर हमने लिखा गया है, हम लोग ध्यान नहीं दिए। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना है कि ये आपका जो F2 जनरेशन का है, देखिएगा ना यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी, ये टॉल हुआ, टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ, ये क्या हुआ, शार्ट हुआ। तो हमने बोला था फिनोटाइप जो दिख रहा है, दिख कितना रहा है, टॉल कितने दिख रहे हैं, एक टॉल दिख रहा है, एक ये टॉल दिख रहा है, एक टॉल ये दिख रहा है, एक टॉल ये दिख रहा है। कितने टॉल हो गए, 3। तो मतलब 3 हो गया, एक हो गया। उसके बाद कितना, एक शॉर्ट दिख रहा है, तो रेशियो कितना, 1। तो मतलब अगर उससे पूछेगा कि फिनोटाइप मोनो हाइब्रिड में, किसमें, मोनो हाइब्रिड में अगर पूछा कि बताओ कि फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो आप सीधे कहेंगे 3:1, बिना डाउट का। ठीक, बिना डाउट का आप बोलिएगा कि ये आपकी जो रेशियो होगी 3:1 होगा, किसका, फिनोटाइप का। ठीक है, जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। अभी बताएं कि देखिएगा 1 क्या है, 1 का मतलब जो जीन है, देखिएगा जो कैपिटल टी है और कैपिटल टी एक दिख रहा है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, एक और दो, 2 हैं। और आपका क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी कितने हैं, एक है। तो यहाँ पर मतलब ये कैपिटल टी लिखा गया क्या, एक। यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो लिखा गया 2। यहाँ कितना, 1 है। तो 1:2:2, ये आपका हो जाएगा क्या, जीनोटाइप। आई बात हमारी समझ में आ गई होगी, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा कि अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ये समझ में आया नहीं आ गया आपको, फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड समझ में नहीं आया, आ गया। चलेगा अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। देखिएगा कि आ गया अब डाई हाइब्रिड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों, ये कुछ ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। अभी डाई मीन्स क्या होगा, 2। डाई मीन्स क्या होगा, 2। कितने कैरेक्टर लेकर आएगा, 2। कितने जाएगा, 2 हाइब्रिड लेकर, कितने लगाएंगे, 2 2 2। कितने कैरेक्टर, 2। तो यहां ध्यान रखना है कि पहले वाले जो मोनो हाइब्रिड में था वो सिर्फ हाइट लिया था, क्या लिया था, हाइट। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको 2 कैरेक्टर लेंगे। एक कैरेक्टर क्या होगा, लेंगे शेप, सीड का शेप लेंगे, और एक लेंगे सीड का कलर। क्या लेंगे, यहां लिखा है ना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द कंसीडर ऑफ द पेयर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रेड एंड सीड ऑफ द सीड कलर्स। यहां पर एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने, क्या किया कि आप ध्यान रखिएगा कि जैसे था F1 जनरेशन, F2 जनरेशन के, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बनाई गई हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं कि इसका जो रेशियो होगा, कितना रेशियो होगा, 3:9 ये होगा। ये कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर आप देखिएगा कि अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जीनोटाइप लिया गया था, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जीनोटाइप में आप देखेंगे कि जो पेरेंटल जनरेशन था, उन्होंने क्या किया कि राउंड, राउंड को क्या माना, राउंड जो जो बिल्कुल मतलब ऐसा दिखेगा, मतलब बिल्कुल राउंड दिखेगा, उसे बोला गया कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, और जो राउंड और येलो, और इसमें जो कलर था, जो कलर दिखेगा वो कलर कैसा दिखेगा, वो एरो। मतलब अगर कलर एरो दिख, अगर येलो दिख रहा है, अगर बिल्कुल राउंड है और जो कलर है वो येलो है, तो उसे लिया गया वाई, वाई। ओके, और अगला वाला क्या लिया गया कि अगर उसका शेप क्या हो, रिंकल्ड हो, क्या हो, रिंकल्ड, उसे बोला गया स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्या बोला गया, स्मॉल आर और स्मॉल आर। लेकिन जो इसमें कलर लिया गया, उसका जो कलर था उसको लिया गया क्या, ग्रीन। उसका कलर क्या लिया गया, ग्रीन। अगर ग्रीन लिया गया तो वो हुआ क्या, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई।
ठीक है, ये बात आपको समझ नहीं आ गई। तो इस बात को ध्यान रखना है कि दो करेक्टर लिया, एक करेक्टर लिया क्या, शेप, शेप कैसा है, राउंड है, क्या है, राउंड। और एक कलर कैसा है, एक का येलो है और एक का कैसा है, ग्रीन है। एक का क्या है, रिंकल्ड है शेप, और एक का राउंड। इसलिए वो दो करेक्टर लिए, कितने करेक्टर लिए, दो करेक्टर। और जब दोनों करेक्टर को साथ मैच कराए तब कैसे बच्चे पैदा होंगे, F1 जनरेशन के, F2 जनरेशन को, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना है कि F1 जनरेशन में क्या होगा कि ये देखिए, इसमें जो आपको जो जीन मिलेगा, ये आपको एक मिलेगा आर वाई, एक का मिलेगा रिंकल का स्मॉल आर स्मॉल वाई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि इसे समझ गए ना, आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आगे वाले देखते हुए पढ़ देते हैं, आपको देखिएगा कि जो F1 जनरेशन आप देखेंगे कि ये बनाया गया है, हमने अभी बनाना सिखाया कि ये कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई, यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में ये राउंड वाला क्या है, आर जो कैपिटल होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट, जो स्मॉल होगा क्या होगा, रिसेसिव। जो कैपिटल होगा वो डोमिनेंट, स्मॉल क्या होगा, रिसेसिव। तो देखेंगे इसमें 100% जो बच्चे हैं, कितने, 100%, क्या है, 100% जो है, 100% है वो कैसे है, राउंड और एलो, राउंड और क्या है, एलो। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे बच्चे क्या है, राउंड और एलो। लेकिन सेकेंड जनरेशन में देखेंगे, यही देखा ना, जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप क्या होगा, सारे के सारे क्या होंगे, 100% क्या होंगे, 100% एलो होंगे और राउंड होंगे। फिर देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसे याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक कर लेते हैं, आराम से कर लेंगे। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में आपको चीजें दी गई है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन में देखिएगा, ये आपका है सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए हमारे पास एक जीन मिला, क्या मिला, जीन। इसे ध्यान रखना है कि अब यहां से आपको एक बार काउंट कर लेना है, आपको चीजें मिल जाएंगी। अभी ध्यान रखना है, जैसे ये बना कैसे है, ये देखकर बहुत आप डर जाते हैं कि सर ये कैसे बना है, कैसे नहीं बना है। अब ध्यान रखिएगा, आराम से एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक को यूज करिए। उस ट्रिक को क्या यूज करिए, ये ट्रिक है आपके पास, ठीक है, क्या है आपके पास, एक ट्रिक है। उस ट्रिक को यूज करिए और आराम से करिए, मस्त से, एकदम बढ़िया से। देखिए ये क्या हो जाएगा कि ध्यान रखना है कि आपको बस याद रखना है 13, 23, 14, 24। इसको अगर आप याद कर लिए ना, ये आराम से बना लेंगे, एकदम आराम से बना लेंगे। तभी हमने क्या बोला कि हमारे पास जो जीन था, क्या था, जो जीन था, जो जीनोटाइप था, वो जीनोटाइप क्या था, ये वाला जीन था, क्या था, ये वाला जीन। मतलब हमारे पास जो जीन थी वो क्या थी, वो जीन थी हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यही था, बिल्कुल यही था। अब ध्यान रखना है आपको कि अभी देखो ये क्या है, वो वन, इसे इसे मान लेते हैं वन, ये मान लेते हैं वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर। तो मतलब अच्छा इसको छोड़ते हैं, हम लोग अगले पेज मान लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है। अभी हमारे पास क्या है कि जब सेल्फ पॉलिनेशन करना है, क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या बोला कि हमारे पास एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, यही बच्चे देखकर डर जाते हैं कि किया तो किया कैसे जाए, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो इसे याद रखना है आपको, ये मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। आपको एक ट्रिक है, ट्रिक को याद रखना है आपको, ट्रिक को याद रखना है 13, 23, 14, 24। मतलब पहला जो है, मतलब जो पहला वाला है, जो पहला वाला है वो तीसरे के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब पहला वाला तीसरे के साथ, मतलब ये और ये। तो पहले के पास कौन है, पहले के पास क्या है, आर। फिर तीसरा वाला कौन है, आपका कैपिटल वाई। फिर कौन है आपका, फिर आपका देखेगा 23, ये मतलब कि आपका एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल वाई है। फिर 14 कौन हो जाएगा, ये वन है, वन का मतलब कैपिटल आर। और फिर 14 का मतलब 4 का मतलब कौन है, स्मॉल वाई। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या हुआ, दो कौन है, दो आपका स्मॉल आर और आपका 4 कौन है, स्मॉल वाई। यही आपको मिल जाएगा, आपको सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए सेकेंड फर्टिलाइजेशन में। तो सेकेंड कराने के लिए क्या करेंगे कि सेकेंड जब करना होगा ना, तो सेकेंड में आपको ध्यान रखना है, सेकेंड में आपको आराम से कर लेना है,
तो ध्यान रखना है इसको आराम से। तो आपको बॉक्स कितने बनाने हैं, 1 2 3 4, कितने बॉक्स बनाने हैं, 4 बॉक्स बनाने हैं। तो आप आराम से 4 बॉक्स बना लीजिए, एकदम ऐसे, एकदम आराम से, टेंशन वेंशन लेना नहीं है। 4 बॉक्स बनाओ, ठीक। 4 बॉक्स में 1 2 एंड 3 एंड 4 ऐसे इधर बना लो, 1 2 एंड 3 4 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि हमने क्या बोला कि आपको लिखना है, मतलब कि इसको लिख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे नीचे भी लिख लो पूरा, बिल्कुल ऐसे कैपिटल आर। अच्छा इसको दूसरे कलर्स कर लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इसके साथ फट जाए, मतलब ये वाला इसके साथ करेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, होगा नहीं होगा। फिर इसके साथ करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर ऐसे कर लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे से क्या करेंगे, फिर ऐसे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो पैदा हुआ, यहाँ पर देखो कैपिटल आर है कैपिटल वाई, कैपिटल मतलब ये क्या होगा, ये राउंड और क्या होगा, एलो होगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर मतलब क्या, ये डोमिनेंट होगा, तो ये भी क्या होगा, राउंड, राउंड और क्या होगा, एलो होगा। ये भी क्या होगा, राउंड और एलो, ये भी क्या होगा, राउंड एलो, होगा ना होगा। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पर बनाया है, हमने क्या किया है, यहाँ पर बनाया है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसको अगर फिर कर दें, फिर अगर हम क्या करेंगे कि इसे भर दें ऐसे, फिर जाए क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे ही इसको भर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग फटाफट भर लेते हैं। ठीक, जीनोटाइप आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस फटाफट यही क्या करनी है, भर लेनी है। आपको ये टेंशन नहीं लेना कि सर क्या हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है, एकदम अच्छा है, एकदम बेहतर। आप आराम से इसे बस समझना है, मतलब इस तरीके, बस इसको याद रख लेना है और कुछ नहीं आपको रखना है। ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसी में काउंट कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ग्रीन है कौन येलो होगा, कौन रिंकल्ड होगा कौन नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, ये क्या होगा, ये रिंकल्ड और येलो होगा, ये वाला क्या होगा, रिंकल्ड और ग्रीन होगा, सॉरी ये क्या होगा, रिंकल्ड और ग्रीन होगा, ये भी क्या होगा, रिंकल्ड और ग्रीन होगा। तो ऐसे ही हमें सब काउंट करना है और हमें निकाल लेना है जीनोटाइप और फिनोटाइप, जो आपको यहाँ पर बना हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक, यहाँ पर बना हुआ है। तो देखो यही लिखा है कि 13 23 14 24 को अगर देखना है तो आप यहां से देखेंगे, यही आपको यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, यही पर आपको ये बना हुआ है, ठीक। ये जो हमने आपको बनाया, तो देखो फिनोटाइप क्या होगा, इसका जो रेशियो होगा, तो हम बोल सकते हैं जो रेशियो, रेशियो कहां से निकाला गया, ये फिनोटाइप रेशियो, क्या है, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो मतलब क्या है कि जो आपका आपका जो राउंड एंड येलो है ना, वो कितने हैं, 9 है। आपके राउंड और ग्रीन कितने हैं, 3 है। आपको रिंकल्ड और येलो कितने हैं, 3 है। उसके बाद रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं, 1 है। तो ये हुआ क्या, 9:3:3:1। इसलिए अगर पूछेगा कि डाई हाइब्रिड के सेकेंड जनरेशन में जो आपका फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, ये आपका फिनोटाइप होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डाई हाइब्रिड में यही है, ठीक, ये आपको डाई हाइब्रिड का है जो हमने आपको अभी बताया है, ठीक। फिनोटाइप जीनोटाइप ये आप देखेंगे पूरा राउंड और रिंकल, ये F1 जनरेशन का था। तो इसी टाइप से यहाँ सब कुछ लिखा है डाई हाइब्रिड में। डाई हाइब्रिड में आपको पूरा लिखा गया है, हमने आपसे बोला ना कि ये आपको तो मोनो हाइब्रिड का था, तो डाई हाइब्रिड का हमने आपसे बोला, डाई हाइब्रिड ये यहाँ पर है, ठीक, कहां पर एक्सपेरिमेंट किए, ये आपका डाई हाइब्रिड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछता है बार बार, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो किसी से तो एक बार आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा जरूर, ठीक है, चलेगा। अब ध्यान रखना है कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने किया क्या, मेंडल क्रॉस ऑफ द पी
प्लांट ब्रीडिंग राउंड एंड येलो सीड्स, जिसमें आपका ये लिया कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, फिर आपको क्या लिया यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन का कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये ठीक यहाँ पर ले लिया। फिर उसके बाद ध्यान रखना है कि आपको फिर कि यहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया, हिज ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन, हिज क्या है, ही ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन विल द ऑल पी प्लांट्स हैविंग द राउंड एंड येलो। अभी हमने बताया कि फर्स्ट जनरेशन के सभी क्या थे, राउंड और येलो सीड्स, जैसे कि आप यहाँ पर आपको हो जाए मतलब कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये 100% क्या था, ये जीनोटाइप था इसका, ठीक। तो यही अगर सेल पॉलिनेशन कराया, सब सेल पॉलिनेशन कराया किसका, F1 ऑफ स्प्रिंग मेंडल का, तो फिर क्या हुआ, इसमें ऑप्टेन कितने, 4 डिफरेंट टाइप के प्रोजीनिस पैदा हुए जो F2 जनरेशन कहलाया। तो देखिए राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन का जो ग्रीन था उनका जो रेशियो आया क्या, 9:3:1, यही हमने आपको बताया। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे देखिए बनाया गया है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन मैंने बोला कि ये सारी चीजें आपको जीन मिल गया, ये आपको सिखाया था। उसके बाद फिर आप ध्यान रखना है कि ये अभी बताया F1 जनरेशन के ये 100% थे। फिर आपको देखा गया कि जो आपको चीजें थी ये आपको अभी बताया है कि जो रेशियो था, ये रेशियो समझ में आ गया होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आपको बताएं कि राउंड रिंकल्ड ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये क्या था आपको बेटा, आपका क्या था, ये डाई हाइब्रिड, क्या था, डाई हाइब्रिड। ये अभी हमने आपको समझाया, ये आपको अभी समझाया। फिर उसके बाद फिर ध्यान रखना है कि मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ में ये आपसे पूछता है। मेंडल लॉ ने 3 लॉ दिए, कितने दिए, 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ जो आपका था, जो फर्स्ट लॉ था, जो फर्स्ट लॉ था, जो फर्स्ट लॉ था, जो क्या था, फर्स्ट लॉ। आप देखेंगे जो फर्स्ट लॉ था मेंडल लॉ का फर्स्ट लॉ, ठीक है, मेंडल के फर्स्ट लॉ देखेंगे तो फर्स्ट लॉ में आप देखेंगे उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जिसका करेक्टर ज्यादा दिखेगा वो डोमिनेट करेगा, जिसमें टॉल और ये आपको दिखेगा, अभी बताया है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं जो अभी अभी जस्ट हमने बताया वही पूरा एग्जाम्पल है। वही अगर आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, आप लोग बिल्कुल यही चिपका दीजिएगा। पेरेंटल राउंड राउंड ये वाले निकले रिंकल्ड, F1 जनरेशन के बच्चे ये हुए, फिर F2 जनरेशन के बच्चे ये हो गए, F2 जनरेशन के ये हो जाएंगे, ये आपके F2 जनरेशन के बच्चे हो गए। तो देखिएगा कि ये अभी हमने आपको बताया है, ठीक, ये हमने आपको अभी का अभी बताया, ठीक, जैसे 9:3 ये फिनोटाइप बताया, अभी ये बताया। तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऐसे ही लॉ ऑफ सेरीगेशन आपका होगा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए लॉ ऑफ सेरीगेशन, लॉ ऑफ सेरीगेशन में आप देखेंगे कि क्या होगा कि ये आपको बताएगा प्योर ब्रीडिंग और नॉन करेगा कि कैरेक्टर्स लेकर कैसे आएंगे। तो लिखा ना कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म मेक द गैमेट्स एंड ईच गैमेट रिसीव जस्ट वन जीन कॉपी एंड व्हिच इज द रैंडमली, दिस इज द नोन एज द लॉ ऑफ सेरीगेशन। देखो जैसे क्या है कि ये क्या हुआ, एक कैपिटल टी टॉल हो गया और जब स्मॉल टी के साथ मिला तो क्या हुआ, टॉल ही मिला, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, तो क्या हुआ, ये आपको टॉल ही मिलेगा। तो ऐसे ही आपको अगला टाइप का पेरेंटल जीन का यही आपको वही फिर आपको एग्जांपल मिल जाएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा, वही एग्जांपल, फिर वही वाला पूरा एकदम डिक्टो है, ठीक, डिक्टो डिक्टो है, अभी जस्ट बताया आपको, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला आपको अभी बताएं आपको 3:3:9 ये आप ध्यान रखना है, ये आपका मोनोहाइब्रिड का था। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलेगा कि अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। असॉर्टमेंट में क्या होगा, वही असॉर्टमेंट का भी मतलब वही है जो अभी हम पढ़े हैं। जो लिखा ना कि मेंडल लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट आर द एलीज एंड टू आर मोर डिफरेंट जीन एंड गेट sorted into the gametes and independently one another। लिखा है in the dihybrid cross in the shape and seat does not depend on the color and offset, उस पर डिपेंड का नहीं कर रहा था, जिसमें आपको ये एग्जांपल है। फिर आपका बिल्कुल वही वाला एग्जांपल है जो अभी हमने आपको देखा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, एकदम बिल्कुल वही वाला है, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं, वही आपका पूरा एग्जांपल है, वही एकदम बिल्कुल एकदम। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है आपसे, इंपॉर्टेंट 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 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में यही खासियत है, ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको डाई हाइब्रिड
और मोनोहाइब्रिड। ये आपको क्लास 9 का सिलेबस है, 9 सिलेबस में आपको पढ़ाया गया होगा क्रोमोसोम और वो सब पढ़ाया गया होगा। ठीक है, ये आपको क्रोमोसोम ये सब सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि सेलुलर डीएनए एंड इन द इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ द मेकिंग ऑफ द प्रोटीन्स इन द सेल। आपको पता है कि जब कोई चीज खाओगे कि आपको प्रोटीन मिलेगा। अ पार्ट ऑफ द डीएनए दैट प्रोवाइड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड दैट द पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड ऑफ द जीन एंड फॉर्म ऑफ द दैट द प्रोटीन। क्या करेगा कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन होता है वो क्या करता है, जीन को ट्रांसफर करता है और वहां से क्या लेगा, आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा, वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा अनदर जीन में। ठीक, आगे देखिएगा। एंड जैसे क्या होगा, यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है हाइट को लेकर। क्या लिखा है कि हाइट ऑफ द प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन्स। अगर आपको देखिएगा, जब आप न्यूट्रिएंट ज्यादा लेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास हार्मोन्स बनेगा, सॉरी प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन क्या करेगा, डिपेंड करेगा को हार्मोन्स ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो वही लिखा है टर्न इनटू द कंट्रोल बाय द जीन and if the gene is the efficiency of the more growth and hormones and the secreted and plant will the grow and tall, and if the gene and gets the uh, alterates and the less hormones is the secreted, and then is the plant is the remaining of the sort, and thus then is the control and the characteristics of the traits। तो ध्यान रखना है कि कोई भी अगर प्रोटीन है, अगर पूछता है कि बताओ कि क्रोमोसोम में जो प्रोटीन होता है वो किसी कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को कैसे कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने के लिए आप यही लिखेंगे। क्या होगा, जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, हार्मोन्स नहीं निकलेगा। जब हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो अगर कम सीक्रेट कर रहा है तो हाइट को छोटी हो जाएगी, जब ज्यादा सीक्रेट कर रहा है ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बस यही था। ठीक, ये आपका ये वाला क्वेश्चन सबसे पूछता है आपसे। ठीक है, उसके बाद आपसे देखेंगे सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन में थोड़ा सा आपको ये आप पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि सेक्स डिटरमिनेशन में होता क्या है। सेक्स डिटरमिनेशन को देखेंगे और समझेंगे सेक्स डिटरमिनेशन को। ठीक, देखिए सेक्स डिटरमिनेशन आपको दिया गया है। सेक्स डिटरमिनेशन लगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सेक्स, ये आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं कि आपके बुक में ये चीजें हैं। तो सेक्स डिटरमिनेशन में आप इसे समझिएगा कैसे, इसको बताते हैं आपको। देखिए क्या होगा कि आपको ऐसे दिखाते हैं, आपको समझा देते हैं एक बार ना। आपको अगले स्लाइड्स में दिखाते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा, मेल फीमेल में चीजें कैसे बनेंगी। ठीक है, अगर ध्यान रखना है इसको। अभी हमने क्या बोला कि जो फीमेल होगा, जो फीमेल होगी उसके पास जो क्रोमोसोम, अगर मेल है, मेल और क्या है, फीमेल। मेल के पास जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स और वाई होगा, और फीमेल के पास क्या होगी, एक्स और एक्स होगा। तो ध्यान रखिएगा कि मेल का जो गैमेट्स होता है ना, मेल का जो गैमेट्स होगा वही तय करेगा कि लड़का पैदा होगा कि लड़की, की गर्ल्स होगा कि बॉयज होगा। अगर वो एक्स और एक्स के साथ कर लेगा तो क्या हुआ, लड़की, यही डिसाइड किया। लेकिन ध्यान रखना है वाई जो है ये एक्स के साथ करेगा तो क्या होगा, एक्स वाई। तो डिपेंड किसकी पर, किस क्रोमोसोम पर है, इस पर, मतलब कि इसके गैमेट्स पर क्या है, कंट्रोल है। तो सेक्स डिटरमिनेशन में सबसे ज्यादा आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, मेल की, ना कि फीमेल की। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है, तंग करती है यहाँ पर। तो इसलिए ध्यान रखनी है कि जो फीमेल होती है उनकी कोई गलती नहीं है। मेल के गैमेट्स तय करेंगे कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा। तो सेक्स डिटरमिनेशन आपके मेल क्रोमोसोम से होगा, मेल के गैमेट्स होगा, ना कि फीमेल के गैमेट्स होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलेगा कि हम लोग यहाँ पर लिखा गया उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया वही समझ लेते हैं कि द प्रोसेस बाय विच इज द सेक्स a newborn of the individual determined is the called is the sex determination, and factor determination of the determination नॉन जेनेटिकल और जेनेटिकल। देखिए जेनेटिकल और नॉन जेनेटिकल को इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला क्या होता है कि इन्वायरमेंटल केस होता है। इन्वायरमेंटल में क्या होगा, फर्स्ट इन्वायरमेंटल कजेस, सेकंड आपको ध्यान रखना है कि इन इज द ट्रूलीज Alligators or crocodiles at the temperature and which is the fertilized egg and keep is the determines। ये सेक्स करेगा। जैसे आप ध्यान रखिएगा, स्नेल्स इनविजिबल एंड कैन द चेंज द सेक्स। अगर वो टेम्परेचर चेंज होगा तो अपना सेक्स भी चेंज। जितने भी रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल में भी क्या करेंगे, रेप्टाइल क्या करते हैं, वो अपना टेम्परेचर क्या करेगा, वो टेम्परेचर से, एनवायरमेंटल तय करेगा कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा उसके टेम्परेचर से। लेकिन जो जेनेटिकली होगा ह्यूमन जीन्स में, वो क्या करेगा, उनका डिसाइड क्या करेगा, उसके ऑफस्प्रिंग का उसका पेरेंट डिसाइड करेगा। कौन करेगा, पेरेंट डिसाइड करेगा। ओके, ये ध्यान रखना है।
ठीक, चलेगा। अगले टॉपिक हम लोग देखते हैं। ठीक, उसके बाद यही आपको लिखा है कि सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होगा, यहाँ लिखा गया है कि इन ह्यूमन सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द फादर, अभी जो बताएं, एंड वी कैन से एंड मेल गैमेट्स दैट ऑफ द फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स किसके साथ करेगा फ्यूज, फीमेल गैमेट्स। एंड ह्यूमन प्रोसेस इज द कितने 23rd पेयर्स, अभी बताया क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये सब क्लास 9 का आप लोग जानते हैं। 23rd पेयर्स ऑफ द 23rd पेयर 23rd pair chromosome, and out which is the pair comprise the sex chromosome। ठीक, जैसे क्या होगा कि XX होगा फीमेल में, इसमें परफेक्ट पेयर होगा, क्योंकि देखिए इसमें कोई मिलावटी नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही है XX है, और इसमें XY है, तो क्या होगा ये मिसमैच पेयर है। तो अगर से पूछेगा मिसमैच पेयर किसके पास होता है, तो मेल के पास होता है, और परफेक्ट पेयर होता है किसके पास, मेल के पास। एट द टाइम इज द फर्टिलाइजेशन इज द एग एंड सेल फ्यूज विद द स्पर्म एंड रिजल्टिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या करेगा, जाइगोट करेगा। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन में आप लोग देखेंगे, अब देखेंगे कि इफ द एग सेल द कैरिंग द क्रोमोसोम एंड फ्यूज is the sperm and carry up the X chromosome and offspring and would be the girls। जब क्या होगा X क्रोमोसोम साथ करेगा और X मेल का, और फीमेल का जब होगा क्या होगा, वो लड़की पैदा करेगा। फिर if is the egg cell carrying up the X chromosome and some fuse of the with sperm and carry Y chromosome and offspring would be the boy। जब क्या होगा, boy पैदा होगा। तो जो आपको यहाँ पर इमेज दी गई है, आप यहाँ पर बना हुआ इमेज ये ध्यान रखना है कि जो ये चीजें हैं, आपको ये वाला ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये जो स्पर्म है, ये क्या है, ये स्पर्म है, ये क्या है, एक एक्स है, और ये क्या है, एक वाई है, और ये क्या है, एग है। जब एक्स, ये किसके पास क्या है, एक्स एक्स है, तो जब ध्यान रखिएगा, जब यही वाला क्रोमोसोम बनेगा तो एक्स एक्स बनाएगा, तो ये बन जाएगी फीमेल, और जब यही वाला बनेगा क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। और यही होता है आपका चैप्टर फिनिश। ये चैप्टर होता है क्या आपका फिनिश। आई होप ये वन शॉट आपको अच्छा लगे। तो आप इससे ज्यादा अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।